राधे राधे। ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में आज हम सूर्य और शुक्र की युति के विषय में समझेंगे और इसके उपाय को भी जानेंगे कि किस उपाय के माध्यम से हम अपने सूर्य और शुक्र को अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है, सूर्य का दुश्मन है शुक्र और शुक्र का दुश्मन है सूर्य। एक कुंडली के पंचम भाव का स्वामी है और लग्न यानी मेष राशि में उच्च का होता है। दूसरा द्वितीय भाव और सप्तम भाव का मालिक है, जो कुंडली के 12वें भाव यानी मीन राशि में उच्च का होता है। अब दोनों की युति प्रैक्टिकल रूप से या तत्व रूप से समझते हैं तो सूर्य प्रकाश या अग्नि का गोला है, शुक्र कोमल और सुखों की भंडार है। शुक्र खराब होगा, शुक्र का तत्व है घी, तो घी अगर आग के पास जाएगी तो जलेगी घी, और घी जलता है तो हमारा सुख और हमारा भोग दोनों में कमी आती है। शुक्र जल जाएगा तो दोनों में कमी आएगी। तो यहाँ पर सूर्य और शुक्र की जब कहीं भी किसी भी कुंडली के किसी भी भाव में होती है तो हमारा राहु ग्रह नीच परिणाम देता है। यह गुप्त रूप से यानी लाल किताब में इसे अच्छी तरह से समझाया गया है कि राहु, खराब राहु और अच्छा राहु में क्या प्रभाव पड़ता है। तो जिस भी भाव में राहु होगा वहाँ पर भी आपको बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर मान लीजिए आपका राहु 10वें भाव में हो तो अब राहु से संबंधित फल आपको 10वें भाव में अच्छे प्राप्त नहीं होंगे। सूर्य और शुक्र की युति में राहु 10वें भाव में कर्म क्षेत्र में है और राहु का क्या काम है? भ्रम उत्पन्न करना। अगर खराब है तो आप भ्रमित हो, अच्छा है तो दूसरों को भ्रम में डालोगे। तो कह रहा है कि राहु 10वें भाव में सूर्य शुक्र की युति के समय आपको कर्म में बहुत सारी उलझनें उत्पन्न करेगा। आपको अचानक ब्लेम लगेंगे, आप दूसरे की मदद करोगे लेकिन आपको ब्लेम लगाया जाएगा कि आपका कर्म अच्छा नहीं है, क्योंकि वह 10वें भाव का यानी सम्मान का, क्योंकि 10वां भाव सम्मान का भी होता है, तो सम्मान से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होती है। वैदिक ज्योतिष में राहु को यह बताया जाता है कि राहु के साथ जो भी ग्रह है वही टैलेंट आपके पास है। तो राहु के साथ अगर मान लीजिए कोई भी ग्रह है, मान लीजिए मंगल है, तो आपके अंदर टेक्निकल गुण जरूर होंगे। या आप अपनी कुंडली पर लगाकर देख सकते हैं कि टेक्निकल गुण अगर राहु के साथ मंगल है तो टेक्निकल गुण होंगे, लेकिन सूर्य शुक्र की युति में आपके पास वह टेक्निकल गुण नहीं होगा। तो यहाँ हमारा समझाने का मतलब है कि सूर्य शुक्र की युति में एक तो वैवाहिक स्थिति खराब होगी और उसके अलावा राहु जिस भाव में होगा वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आएगी। इस युति में सबसे पहला बराव यह होता है कि जो लोग मंदिरों में घी जलाते रहते हैं, ज्योति माता रानी या किसी भी देवी देवता के सामने, तो उनको चाहिए कि घी की ज्योति न जलाकर तिल के तेल का दीपक जलाएं, जिससे सूर्य शुक्र की युति में शुक्र खराब न हो। उसके अलावा आप अपने फिजिकल रिलेशन दिन के समय तो बिल्कुल न बनाएं।
नहीं तो सूर्य के साथ शुक्र की युति सूर्य के उजाले में बनेगी तो वह युति शुक्र को और खराब करेगी। इसलिए डे टाइम रिलेशन तो बिल्कुल जीवन में करना ही नहीं चाहिए। किनको? जिनके सूर्य और शुक्र की युति हो, यह चीज़ जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा सबसे बढ़िया उपाय है यहाँ पर बुध का, यानी ऐसी स्थिति में बुध अगर सूर्य और शुक्र के बीच में आ जाता है तो यह समझिए कि आपका सूर्य शुक्र की यह युति खराब नहीं करेगी। तो कांसे का बाउल लें और उसमें दही भरकर शुक्रवार के दिन या शनिवार के दिन आप मंदिर में ले जाकर अवश्य दान करें, क्योंकि कांसा बुध का होता है, कांसा धातु बुध की होती है। कोशिश यह करें कि दही सहित उस कांसे के कटोरे को मंदिर में दान कर दें। इससे आपके सूर्य शुक्र की इस युति में आपको ज़्यादा बुरे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। बुरे परिणाम क्या होंगे भाई? आपके पति पत्नी के रिलेशन, फिजिकल रिलेशन भी समाप्त होने का खतरा रहता है। इसके अलावा पैसे से संबंधित प्रॉब्लम आपके जीवन में बनी रहेगी। अब हमने यहाँ सूर्य शुक्र को समझा, तो राहु जो खराब हो रहा है उसके लिए क्या करें? उसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी के रूप में आप एक रत्न आता है मक्षमणि के रूप में, या गोमेद धारण कर लें तो आपका राहु अच्छे परिणाम देगा। 10वें भाव में बैठा है तो कर्म से संबंधित परिणाम अच्छे होंगे। फर्स्ट हाउस में बैठा है तो आपके जो शारीरिक प्रॉब्लम हो रही है उसे ठीक कर देगा। दूसरे भाव में रह रहा है तो धन से संबंधित जो प्रॉब्लम है, यानी आपके जो ससुराल से संबंधित प्रॉब्लम है वह सब दूर हो जाएगी। तृतीय भाव में पराक्रम से संबंधित प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। चतुर्थ में घर के सुख से संबंधित प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। 5वें में है तो बच्चों से संबंधित प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्योंकि जहाँ भी राहु जाएगा वहाँ प्रॉब्लम खड़ी करेगा सूर्य शुक्र की इस युति में। तो दोनों का उपाय होना चाहिए, सूर्य शुक्र का भी और साथ में राहु का भी उपाय होना चाहिए। अगर इसे करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया परिणाम देगा। 6ठे में है तो किसी भी प्रकार के झगड़े से संबंधित या आपको रोग से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वह दूर हो जाएगा। 7वें में तो रिलेशन से संबंधित प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। 8वें में है तो ससुराल और अनअर्न इनकम से संबंधित प्रॉब्लम दूर होगी। 9वें में है तो भाग्य से संबंधित या पितृ दोष से संबंधित प्रॉब्लम दूर होगी। 10वें में है तो कर्म रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। 11वें में है तो लाभ से संबंधित जो आपके जीवन में प्रॉब्लम आ रही है उसे दूर करेगा। 12वें में है तो जो आपका नुकसान हो रहा है, जो अनावश्यक खर्च हो रहा है, वह सब रुक जाएगा। तो आपको यहाँ सूर्य शुक्र की युति देखनी है और राहु को देखना है और अपने जीवन में हर समय खुशियाँ लाना है। सबको किसी की गलतियाँ हैं तो उन गलतियों को क्षमा करना है और ससुराल से बना कर रखना है। कभी भी ससुराल से मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान कभी मत मांगें। राधे राधे दोस्तों।